हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेरेमोनियल स्कैप्टर जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इंस्टॉल करेंगे इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? Scepter means a royal wand which symbolizes power, rule. The answer is D. Sengol. In the image you can see Sengol. It is a golden stick with Nandi bull on its top and our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru holding it. As we all know, 75 years of independence, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है एंड मोदी जी डिसाइडेड टू रेनोवेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जाएगा संडे 28 मई को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस न्यू बिल्डिंग में लोकसभा स्पीकर की सीट के पास इस सेंगोल को इंस्टॉल किया जाएगा। इट इज़ अ हिस्टोरिक स्कैप्टर फ्रॉम तमिलनाडु। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। इट सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडियंस। तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तब 14 अगस्त 1947 को 10:45 PM पे ब्रिटिशर्स handed over this Sangol to then Prime Minister of our country, Jawaharlal Nehru. This new parliament building is part of Central Vista Redevelopment Project. इसे बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। Let us see some key features of the new parliament building. ये एक 4-story structure है। The design is triangular ताकि स्पेस का ऑप्टिमम यूज़ किया जा सके। इसका लोकसभा is inspired by the peacock, Rajya Sabha is inspired by the lotus. There is a constitutional hall instead of any central hall. As we know, this building is in Delhi और Delhi एक high earthquake risk zone है. Therefore, this building is earthquake resistant. The building has a lot of modern facilities. It is a eco-friendly construction. That means यहाँ पे green devices का use किया गया है. They have used solar panels, rainwater harvesting system here. The building has enhanced committee rooms, media facilities, public-friendly design, dining hall, lot of parking space. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पैपुआ न्यू गिनी और फिजी के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज बी. नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। फिजी और पैपुआ न्यू गिनी दोनों ही पैसिफिक आइलैंड में लोकेटेड कंट्रीज हैं। फिजी इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियनिया, वहीं पैपुआ न्यू गिनी इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मोदी जी को ये अवार्ड मिला है फॉर यूनाइटिंग द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एंड पुशिंग द कॉज फॉर ग्लोबल साउथ। अपनी पैपुआ न्यू गिनी विजिट के दौरान मोदी जी होस्टेड अ सिग्निफिकेंट समिट बिटवीन इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ताकि इन कंट्रीज में बायलैटरल टाइज और रिलेशंस मजबूत हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी. सौरव गांगुली। Saurav Ganguly is from Kolkata. He is the former Indian cricket team captain and ex-BCCI chief. त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला. गवर्नर इज सत्यदेव नारायण आर्य एंड चीफ मिनिस्टर इज डॉक्टर मानिक साहा। तो सौरव गांगुली अब त्रिपुरा के टूरिज्म के लिए प्रमोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? द आंसर इज डी. वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 प्रेसिडेंस का लोगो और थीम अनवेल किया है। लोगो इज अशोक चक्र और थीम इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो अशोक चक्र इज अ सिंबल ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड इटर्नल मोशन। इस चक्र में वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए हैं विच शोज द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। द मोटिव्स यूज्ड हियर शोज नेशंस क्रिएटिव स्पिरिट एंड कल्चरल वाइब्रेंसी। इसका जो डिज़ाइन है इट शोज इंडियाज विजन फॉर अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। एंड द थीम वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत वर्ड। इसका मतलब है हमें पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी इकलौती इंडियन कंपनी है विच इज़ फीचर्ड इन द BCG मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 2023? द आंसर इज बी. टाटा।
BCG stands for Boston Consulting Group. इस ग्रुप ने 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज को सर्वे किया है और टाटा, which is an Indian conglomerate, is ranked 20th in this survey. टाटा को ये 20th रैंक मिली है for greennovation. Greennovation means taking green initiative for the future for tomorrow. Tata Group aims to achieve net zero carbon emission by 2045. And for this, they are focusing on sharing, recycling, reusing, preserving and restoring nature and biodiversity. इस लिस्ट को टॉप किया है एप्पल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, which startup is recognized in the esteemed Forbes 30 Under 30 Asia 2023 list? The answer is A. Gen Robotic Innovations. Gen Robotic Innovations एक केरला बेस्ड रोबोटिक स्टार्टअप है. इसका रिमार्केबल सोशल इनोवेशन है बांदीकूट, जो कि एक सीवर क्लीनिंग रोबोट है. एज वी ऑल नो, इंडिया में सैनिटेशन क्लीनिंग का काम मैनुअली किया जाता है, बट नाउ दिस रोबोट इट विल बी डिप्लॉयड इन द होल कंट्री, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज. बांदीकूट की वजह से सैनिटेशन वर्कर्स को मैन होल्स में नहीं जाना पड़ेगा फॉर क्लीनिंग पर्पजेस. इस इनोवेशन को पहले फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया था. इस इनोवेशन को केरला प्राइड अवार्ड 2022 भी मिल चुका है. इसके फाउंडर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी कैटेगरी. CEO इज मिस्टर विमल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पेटीएम के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी. विजय शेखर शर्मा. विजय शेखर शर्मा का ये थर्ड टर्म है, बट नाउ ही इज़ द पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर अ ईयर ओनली. उनके री अपॉइंटमेंट को अप्रूवल मिला है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. विजय शेखर शर्मा एक इंडियन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और मल्टी मिलियनियर बिजनेस मैग्नेट हैं. ही इज़ द फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 197 कम्युनिकेशंस, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में. एंड पेटीएम इज इट्स कंज्यूमर ब्रांड विच इज स्टार्टेड इन 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में हर साल सेलिब्रेट किए जाने वाले 5 डे लॉन्ग ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल का नाम क्या है? द आंसर इज ए. मोनलम चेनमो. इस साल ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाएगा फ्रॉम 11th मई टू 16th मई. एक मास प्रेयर कैंप है. दैट मीन्स लॉट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स प्रे फॉर वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस. ये इवेंट कोरोना की वजह से 3 साल के बाद हो रहा है. इस साल इसका वेन्यू है लेह, लद्दाख. इसके ऑर्गेनाइजर है ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा करवाएंगे बाय एयर? द आंसर इज डी. मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना स्टार्ट की है, जिसके तहत वो सीनियर सिटीजन्स को तीर्थ यात्रा कराएंगे. इस योजना का फर्स्ट बैच फ्लैग ऑफ किया गया है फ्रॉम भोपाल, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, एंड दे आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश प्रयागराज. एंड दीज पीपल आर गोइंग बाय फ्लाइट, विच इज़ अ बिग एक्सपेंडिचर टू बी बोर्न बाय गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के इनमें से किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ने 75th रैंक अचीव की है इन द एस्टीम्ड टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? द आंसर इज डी. एरावत. एरावत इज सिचुएटेड एट CDEC पुणे. ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है. इसे रिकॉग्निशन मिला है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ISC 2023 जर्मनी में. एंड दिस अकम्पलिशमेंट establishes India as a leading nation in the field of AI supercomputing. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा. और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है. वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर AI बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. वी हैव मैसिव डेटा अवेलेबल, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी एंड स्किल्ड वर्कफोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी विल बी द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? The answer is B. Adidas. This decision is taken by BCCI, that is Board of Control for Cricket in India. Adidas will now replace Keval Kiran Clothing Limited, which is the maker of Killer Jeans. This company was the interim sponsor when Mobile Premier League Sports MPL Sports pulled out of the deal midway. It is a German multinational corporation and is the largest sportswear manufacturer in the world. Next question. इनमें से किस स्टेट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज डी. उत्तर प्रदेश.
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इट इज़ हेल्ड इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं इन डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। इस गेम्स के मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स विल टेक प्लेस इन 5 सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो शूटिंग कॉम्पिटिशन है इट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इस साल वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट किए गए हैं। दे विल बी डन एट ताल लेक, रामगढ़, गोरखपुर। इट इज़ द वेन्यू फॉर अ ग्रिपिंग रोइंग कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस जेवलिन थ्रो में इनमें से किसने पहली बार फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है? द आंसर इज बी, नीरज चोपड़ा। वी ऑल नो नीरज चोपड़ा, Tokyo 2022 Olympic champion. He has been given the title of PVSM, VSM. He is a track field athlete from India, Olympic champion, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट, और हाल ही में इन्होंने दोहा में डायमंड लीग भी जीती है। He is the first Asian athlete to win an Olympic gold medal in men's javelin throw, and now he is #1 javelin thrower in the world. नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2023 में मैन सिंगल का खिताब इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज सी, डेनिल मेडवेदेव। इटालियन ओपन इज अ प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट। इसे रोम, इटली के आउटडोर क्ले कोर्ट्स में खेला जाता है। मेडवेदेव इज वर्ल्ड नंबर 2 and he has won his first clay court title and 6th ATP Masters 1000 crown. इसी इवेंट में विमेन सिंगल का खिताब जीता है एलेना रिबैकिना ने आफ्टर डिबीटिंग एंहेलिना कैलिनिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 25 मई। वी हैव अ थायराइड ग्लैंड इन आवर नेक जो कि 3 तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करती है। टू थायराइड हार्मोन्स, ट्राइएडोथायरोनिन, T3, थायरॉक्सिन, T4 एंड अ पेप्टाइड हार्मोन कैल्सिटोनिन। ये थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। सो दिस डे इज ऑब्जर्व ताकि लोगों में थायराइड रिलेटेड डिजीजेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। दे मस्ट नो द सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। दिस डेट इज चोजन बिकॉज इस दिन यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ETA की स्थापना की गई थी इन द ईयर 1965। 22 से 28 मई तक थायराइड अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाएगा विद द थीम इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 20 मई। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेट्रोलॉजी। This day highlights the use of metrology in the field of science, innovation, industries, trading and other fields. This date is chosen because इस दिन मीटर कन्वेंशन साइन किया गया था in the year 1875. इस साल इस इवेंट की थीम है Measurements Supporting the Global Food System. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 24 मई। कॉमनवेल्थ डे को एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूरे विश्व में 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, वहीं इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। कॉमनवेल्थ इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच वर प्रीवियसली ब्रिटिश कॉलोनीज, सो दे आर 2.5 बिलियन सिटीजन्स। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पज़ है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के इन सभी सिटीजन्स को साथ लाना और उनकी शेयर्ड वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करना। द डेट हैज़ बीन चोजन बिकॉज इस साल 1902 में क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इस साल इस दिन की थीम है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 22 मई। बायोडाइवर्सिटी और यू कैन से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ, फ्लोरा, फौना ऑन अर्थ। जितने भी प्रकार के आप जीव, जंतु, ट्रीज, प्लांट्स देखते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ एट 3 लेवल्स, जीन्स लेवल पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ लेवल पे स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लेवल पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी पूरी अर्थ पे इक्वल नहीं है, ये ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ वार्म क्लाइमेट एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देयर। And this is the reason why Brazil has the greatest biodiversity of flora and fauna on the planet Earth. इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पज़ है लोगों को बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस समझाना, जागरूकता लाना कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ द प्लैनेट।
so we need to conserve it. इस साल इस डे की थीम है From Agreement to Action, Build Back Biodiversity. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट इंडिया की पहली फुल्ली ई गवर्न स्टेट है? द आंसर इज डी, केरला. ई गवर्नेंस, which stands for electronic governance, is the application of information technology for delivering government services, exchange of information, communication, transactions between government citizen, government business, government to government. This declaration was done by CM of Kerala, Pinarayi Vijayan, at the Total E-Governance Kerala event in Thiruvananthapuram. Kerala government was working to close the digital divide, means the people who had the access to information technology and the people who do not have. So they are creating a network of government offices and citizens. They have also launched Kerala Fiber Optic Network project, जिसके through internet is accessible and affordable to all the people in Kerala. Kerala में internet access is a citizen's right. Next question, 11 member चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी को इनमें से कौन हेड करेगा? द आंसर इज डी, राजेश गोपाल. Rajesh Gopal is the Secretary General of Global Tiger Forum and now he will lead this committee, which is established by National Tiger Conservation Authority (NTCA) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. As we all know, last year मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीताज लाए गए थे अंडर द ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, बट इसमें से 6 चीताज की डेथ हो चुकी है इन द लास्ट 2 months. तो एक कमेटी इन चीताज की डेथ और ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है इस पर इंक्वायरी करेगी एंड दे विल गिव द रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इंडियन यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को डेग हैम्सकॉल्ड मेडल से ऑनर किया गया है? द आंसर इज डी, 3. Indian envoy to the United Nations, or you can say ambassador, is Ruchira Kamboj. She received the medals on their behalf. United Nations जिन भी कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, इंटरनल इश्यूज़ है, वहाँ पे अदर कंट्रीज से एक पीस कीपिंग फोर्स को स्टैब्लिश करते हैं. इसी पीस कीपिंग फोर्स के पार्ट थे BSF के जवान शिशुपाल सिंह एंड सामला राम विश्नोई फ्रॉम राजस्थान. They served with the Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo, MONUSCO, and the third person was Shabir Tahir Ali. He served in a civilian capacity with the United Nations Assistance Mission for Iraq, UNAMI. So this trio, they were awarded after their death, or you can say their supreme sacrifice in the line of duty under the United Nations flag. Last question of the week, इनमें से किस शहर में पहली बार अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा? The answer is D, कोलकाता. As the name suggests, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल में 12 कंट्रीज से 16 फिल्म्स स्क्रीन की जाएगी विच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. इसका पर्पस है ऑडियंसेस को एनलाइटन करना अबाउट द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज स्पेशली इन द अर्बन सेटलमेंट. इस स्क्रीनिंग के साथ साथ फिल्म मेकर्स और ऑडियंसेस में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा ताकि जो ऑडियंसेस हैं दे कैन गिव देयर इनपुट एंड दे आर ऑल्सो एनकरेज टू अंडरटेक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर द एंगेजमेंट इवेंट्स ऑफ अर्बन 20, द अर्बन ट्रैक ऑफ G20. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.